इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए आपको साइन 7 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे इसमें साइन या कॉस 2 थीटा वाला या साइन 3 थीटा वाला लग रहा है, तो इसमें 7 थीटा वाला तो फॉर्मूला हम लोगों को नहीं आता है। तो इस तरीके के इंटीग्रेशंस को करने के लिए जब साइन की पावर कुछ ज्यादा हो, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, इनकी पावर 5 हो जाए, 10 हो जाए या ज्यादा पावर हो जाए या n के टर्म में आ जाए, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? रिडक्शन फॉर्मूला। अब रिडक्शन फॉर्मूला कितने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6, सभी के अपने रिडक्शन फॉर्मूला होते हैं। लेट अस कंसीडर, हम लोगों ने सबसे पहला साइन की पावर n को इंटीग्रेशन करना चाहा, तो साइन की पावर n को इंटीग्रेट करना, तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहां पर किसका इंटीग्रेशन लिखा हुआ है? साइन की पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने माना आई n है। कितना है? साइन की कितनी पावर? n, उतना i के साथ लिखा। जैसे मान लीजिए साइन की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना, तो इसका मतलब i5, साइन की पावर 10 का करना मतलब इसका मतलब i10। क्लियर है? तो जितना साइन की पावर है उतना ही i के साथ लिखा हुआ है। अब यदि इसको इंटीग्रेट करना तो इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग। कैसे? सबसे पहले देखो बेटा, जितने भी रिडक्शन फॉर्मूला हम लोगों के ट्रिग्नोमेट्री में है, इनमें हमें कोशिश करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाए। क्या लग जाए? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इस वाले पोर्शन को कुछ ऐसे तोड़ना है कि एक फंक्शन का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो किसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं? इसमें से एक साइन अलग कर ले। क्या साइन एक्स का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं? और साइन का इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है, तो बचा कितना? साइन की पावर n-1, ये इतना बचा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अभी क्या ये साइन की पावर n लिखा है, बट हमने इसको कुछ इस तरीके से तोड़ा कि एक फंक्शन ऐसा आ जाए जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सके। किसका इंटीग्रेशन आसानी से? साइन का। अच्छा, जिसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो उसको सेकेंड, और जो बचता है उसको क्या मान लेते हैं? फर्स्ट वाला। इतनी बात समझ में आई? तो यहां पर ये जो आई एन इंटीग्रेशन होगा, दिस आई एन इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू, अभी इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है? फर्स्ट वाले को एज इट इज, तो इसमें बचा आपका कितना? साइन की पावर n-1 x, और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहां पर क्या लग जाएगा? माइनस लगेगा और ये कॉस एक्स आ जाएगा। फिर माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन, अच्छा फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो इसका यदि डिफरेंशिएशन करना तो पावर आगे, तो n-1 पावर आगे आ गई, और इसमें एक पावर क्या हो जाएगी? कम। तो साइन की पावर n-1 है, उसमें भी एक पावर कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? साइन की पावर n-2 हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और बहुत ध्यान से देखें, साइन का तो अगेन करोगे चेन रूल की मदद से, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, इसको शॉर्ट में cx लिख दे रहे या पूरा लिख दे रहे, ये आपका cos x लिखा हुआ है। साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो गया। अच्छा, अभी सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, तो इस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये इंटीग्रेशन बचेगा? एक बार फिर से देखें, फर्स्ट वाले को एज इट इज, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फिर क्या लगेगा? माइनस। यहां पर एक माइनस इंटीग्रेशन वाले माइनस के कारण वो प्लस हो गया, ठीक है, तो माइनस लगा, इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो n-1 आपका आगे आया, एक पावर आपकी क्या हो गई? एक पावर आपकी इसमें कम हो जाएगी, तो साइन की जो पावर होगी, साइन की पावर आपकी कितनी आ जाएगी? n-1, बट साइन का अगेन करोगे चेन रूल की मदद से, तो कितना बचेगा? कॉस। इस साइन का इंटीग्रेशन करोगे माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस हो जाएगा, ये इतना पोर्शन बचेगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये आपका, हाँ बेटा पूछना है किसी को? ये इतना आई एन लिखा हुआ है। अच्छा, क्या ये इंटीग्रेशन हो चुका है? तो ये वाला इंटीग्रेशन हो चुका, तो माइनस का साइन की पावर n-1x इंटू कॉस एक्स। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इस वाले को देखें तो इसको क्या अगेन साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन, इसमें n-1 तो बाहर हो जाएगा,
इंटीग्रेशन साइन की पावर n माइनस टू है और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या ये लिख सकते हैं हम लोग? अब इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर लें तो आई एन इक्वल टू माइनस का साइन की पावर n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स, इस जगह पर आपका बचा n माइनस वन। अच्छा इस वाले को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा? साइन की पावर n माइनस टू, dx अलग हो जाएगा, ये n माइनस वन और आएगा तो n माइनस वन। इस वाले को थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये n माइनस वन यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस वन इंटीग्रेशन साइन की पावर n बाई n माइनस टू और साइन स्क्वायर मिलकर के कितना हो जाएगा? साइन की पावर n, साथ में क्या लिखोगे? dx। अच्छा एक चीज ये देखो, ये जितना ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? in। क्यों लिख सकते हैं? साइन की पावर n का इंटीग्रेशन in, तो इस इतने पोर्शन को हम लोग in लिख सकते हैं। अच्छा इस वाले पोर्शन को, इसको क्या लिख सकते हैं? आई एन माइनस टू लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें साइन की पावर कितनी है? n माइनस टू का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आई एन माइनस टू हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, ये आई एन लिखा है, अच्छा ये भी तो आई एन है, उस साइड जाएगा, उस साइड क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा? n माइनस वन आई एन, इधर कितना बचेगा? साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू, माइनस भी लगा हुआ है, इंटू कॉस एक्स, ये कितना बचा? प्लस का n माइनस वन आई, ये कितना लिखा हुआ है इंटीग्रेशन? आई एन माइनस टू। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, कितना बचेगा? माइनस का और प्लस का कट जाएगा, n बचेगा, तो n आई एन बचेगा। तो एक काम करते, ये वाला जो n मल्टीप्लीकेशन वाला इस साइड भेज दे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर बचा आपका कितना? आई एन, इधर n डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में n हो गया, और इस जगह पर बचेगा n माइनस वन अपॉन n, और ये बचेगा आपका आई एन माइनस टू। क्या ये बात समझ में आई? इट मींस साइन की पावर n का इंटीग्रेशन ये होगा, फिर अभी साइन की पावर n होगा तो दो पावर कम हो जाएगी, ऐसे करते करते दो दो पावर कम होती चली जाएगी, रिड्यूस होता चला जाएगा इंटीग्रेशन, तो हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे लेट अस कंसीडर, जैसे आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5 निकालना है, तो साइन की पावर 5x का निकालना है इंटीग्रेशन, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5, तो n की जगह 5 रखें इसमें, तो माइनस लगाओगे, साइन की पावर 5 माइनस वन 4 हो जाएगा, साथ में x इंटू कॉस एक्स, n की जगह कितना रखोगे? 5। अच्छा आगे कितना बचेगा? आगे बचेगा n की जगह 5 रखोगे, 5 माइनस वन 4, और नीचे कितना? 5, तो ये बचेगा कितना? 4/5। अब इंटीग्रेशन कौन सा बचेगा? यदि n की जगह 5 रखोगे तो i3 वाला बचेगा, मींस i3 वाला इंटीग्रेशन करना है, तो i3 का मतलब क्या हो जाएगा? n की जगह 3, तो इसमें 3 रखें तो माइनस का साइन की पावर 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, कॉस एक्स n की जगह 3 रखा, 3 माइनस वन 2, 2/3, ये 2/3 हो जाएगा। अच्छा यहां 3 रखोगे तो 1 बचेगा, मतलब किसका इंटीग्रेशन? साइन का, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस बचेगा, और ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, मतलब रिड्यूस करते चले जाओगे, पहले 5 वाला, फिर 3 में कन्वर्ट हुआ, फिर 1 में कन्वर्ट हुआ, 7 पावर रही होगी तो 7 से 5 में, फिर 3 में, फिर 1 में आ जाएगा, तो ऐसे रिड्यूस होती चली जाएगी पावर। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला जनरली किसके लिए यूज होता है? जब ज्यादा पावर हो। किसकी ज्यादा पावर हो? ऐसा जरूरी नहीं ट्रिग्नोमेट्री वाला, कहीं पर भी रिडक्शन फार्मूला हमें डिराइव करना पड़ सकता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? रिडक्शन फार्मूले में ज्यादातर 99% कौन सा वाला फॉर्मूला? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बनाना होता है। कैसे बनाना होता है? जैसे ये लिखा हुआ है तो इसमें कुछ ऐसे सोचना होता है कि इसको दो पार्ट में तोड़ें कि एक पार्ट का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। नोट करें इसको स्पीड में। कहीं पर किसी को डाउट हो किसी स्टेप में पूछ सकते हैं। सिंपल सा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उतना तो आपको आता है। किसी स्टेप में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, आई एन या रिप्रेजेंटेशन वगैरह में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, ये कैसे लिखा?
आई एन माइनस टू, इस जगह पर ये कैसे लिखा है बेटा? हमने आई एन किसको माना है? साइन की पावर एन को, मतलब जितनी साइन की पावर है उतना आई के साथ होगा। जैसे हम बोले साइन की पावर 7 का इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब हम क्या निकालना चाहते हैं? i7 निकालना चाहते हैं। इस जगह पर साइन की पावर कितना बना? n माइनस टू, मतलब ये क्या बना? आई एन माइनस टू बना, ठीक है। अच्छा ये कितना बना? आई एन। तो इस माइनस के आई एन वाले को इधर भेज दिया, प्लस हो गया, और ये आई एन माइनस टू वाला यहां रह गया, ठीक है। तो हमें तो आई एन की वैल्यू चाहिए थी, तो आई एन की जो वैल्यू आई, इसमें से कॉमन लिया आई एन, तो एन साथ में बचा, एन को इधर डिवाइड मार दिया, दिस अपॉन एन, दिस अपॉन एन। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला बना, मतलब एन से एन माइनस टू में कन्वर्ट हो गया, मतलब जैसे 5 पावर है तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 3 वाला 1 में, ऐसे रिड्यूस होती चली जाएंगी पावर्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन छोटा होता चला जाएगा और हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है साइन की पावर एन का, और नहीं भी याद है तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, खासकर ये फॉर्मूला। और जब जेई में क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला तो नहीं यूज होगा, मींस कॉन्सेप्ट यूज होगा। याद रख सकते हैं तो बेटर है, स्पीड में नोट करें। चलिए इसमें हम लोग दूसरा इंटीग्रेशन लेते हैं, आई एन इक्वल टू कॉस की पावर एन, कॉस की पावर एन एक्स, इसका रिडक्शन फॉर्मूला जो बच्चे डिराइव कर सकते हैं वो डिराइव करें, और जो अभी नोट कर रहे हैं वो नोट करें। जो बच्चे इसका रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होना चाहिए। एक फंक्शन ऐसा मानना है कि जिसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकें। i3 कैसे निकाला? जैसे ये i5 की वैल्यू निकालनी थी, इसका मतलब n की जगह 5 रखा, n की जगह 5 रखा, तो ये कितना बना? 4, यहां पर कितना? 5, ये चीज लिख गई। अच्छा यहां पर रखोगे तो कितना बचेगा? 4/5, ये कितना बचा? i3। तो i3 का मतलब अगेन n की जगह 3 रख दो तो i3 आ जाएगा, n की जगह 3 रखोगे ये कितना बनेगा? साइन स्क्वायर, अरे 3 माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस अपॉन 3, क्या लिखा हुआ है? अच्छा यहां पर रखोगे 3, 3 माइनस 1 मतलब 2, 2/3 लिखा हुआ है, और यहां पर लिखोगे 3, तो 3 से 2 गया 1, मतलब किसका? साइन की पावर 1 का इंटीग्रेशन बचा, तो साइन की पावर 1 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो गया, बस। मींस ये ओवरऑल ये i3 लिखा हुआ है, i3 को मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। जब वैल्यूज पता है तो वो लिखते सीधे एक लाइन में लिखते चले जाएंगे। चलिए इस वाले को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। बहुत ध्यान से देखें बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट रिडक्शन फार्मूला बनाना है, मींस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसमें किसी का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो किसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं? कॉस का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। तो बचा कितना अपने पास? कॉस की पावर n माइनस 1x बचा।
तो अब जिसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं उसको सेकंड माना, और जो बच गया है डिफरेंशिएशन तो इजीली कर ही सकते हैं उसका, ठीक है। तो रिडक्शन फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करें, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को तो एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट वाले को तो एज इट इज लिखा, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया। अच्छा फिर क्या लगाते हैं, माइनस, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन का साइन। अभी फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो अभी इसमें इसका यदि हमें डिफरेंशिएशन करना तो पावर आगे आएगी n-1 और एक पावर कॉस की कम हो जाएगी तो n-2 हो जाएगी। कॉस का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये साइन हो गया। आगे हम लोग देखें इस वाले सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन भी तो करेंगे, अभी तो डिफरेंशिएशन लिखा है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब इस साइन स्क्वायर को क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस में इंटीग्रेशन है। बेटा प्लीज बातें नहीं, कॉस की पावर n-1 x साइन x, और इस जगह पर हम लोग देखें तो ये n-1 तो बाहर हो गया, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखें, कॉस की पावर n-2, ये कितना लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आई एन इक्वल टू कॉस की पावर n-1 x इंटू साइन एक्स, फिर ये n-1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे इससे मल्टीप्लाई होगा तो n-1, यहां पर इंटीग्रेशन किसका बनेगा, कॉस की पावर n-2, तो कॉस की पावर n-2 को क्या लिख सकते हैं, आई n-2, तो इसको इंटीग्रेशन को ना लिख करके सीधे सीधे हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, आई n-2 बन रहा है। आप देखें n-1 लिखा, cos की पावर n-2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब किसका इंटीग्रेशन, cos की पावर n-2 का, तो उसको क्या लिखेंगे, आई n-2, और फिर ये n-1 है और ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लिख गया, n-1 लिख गया। जब ये cos की पावर n-2 को आप cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, अगेन cos की पावर n, cos की पावर n को क्या लिखोगे, आई n, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, आई एन। अब जितना ये आई एन माइनस का उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का, तो ये आई एन लिखा हुआ है, आई एन ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, n-1 आई एन दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास बचा हुआ है cos की पावर n-1 x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, फिर आगे लिखा हुआ है n-1 इंटू में आई n-2। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, इनको जब ऐड करोगे क्या बनेगा, एन आई एन, अरे एक आई एन से आई एन कट गया तो एन आई एन का एन उस साइड भेज दिया, जैसे ही एन उधर भेजोगे तो cos की पावर n-1 x इंटू साइन एक्स, अपॉन में ये n हो गया, और यहां n नीचे भेजोगे तो n-1 अपॉन n, और बचा कितना, आई n-2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला किसका बन गया, cos की पावर n का। अब कुछ भी पूछा जाए आप उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते जाए, पावर्स रिड्यूस होती चली जाएंगी और आप इंटीग्रेशन करते चले जाएंगे। देन आपको रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है tan की पावर n का, tan की पावर nx का। tan की पावर n का रिडक्शन फॉर्मूला बताना है आपको। कॉन्सेप्ट पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होना चाहिए, इन केस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फर्जी वीडियो नहीं बनाया करो, चलो फर्जी क्लास बनाने है तो यार पढ़ा रहा टीचर की वीडियो दिखाना है मुझे। स्पीड में नोट करें भाई। अब इसमें कुछ ऐसा सोचना जिसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सके।
चलिए अब इसमें कौन बताएगा बेटा, प्लीज बातें नहीं। कौन कौन से बच्चे इसका रिडक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं, इसको कैसे तोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। कौन बताएगा तोड़ना? हाँ बताओ बेटा। इसमें tan स्क्वायर अलग कर रहे हैं, क्योंकि tan का इंटीग्रेशन आप करोगे तो लफड़ा टाइप का हो जाएगा, ln हो जाएगा, फिर वो एक और इंटीग्रेशन खतरनाक टाइप का दूसरा वाला बन जाएगा। तो वैसा तो नहीं करना है। यदि इसमें से tan स्क्वायर अलग करें तो हालांकि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता, बट tan स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेक स्क्वायर में, तो उसका तो इंटीग्रेशन आता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं पहले। तो इसमें से tan स्क्वायर को अलग करें, tan की पावर n-2, और ये tan स्क्वायर। अच्छा, tan स्क्वायर जो अलग हो रहा है उसको क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर x -1, साथ में क्या लिखोगे? dx। अब थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से आपको कुछ चीजें दिखने लगेंगी। जैसे ही मल्टीप्लाई किया, ये आई एन लेके चलेंगे, tan की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आई एन लेके चल रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो tan की पावर n-2x इंटू सेक स्क्वायर x dx हो गया। फिर माइनस लगा हुआ है, इंटीग्रेशन tan की पावर n-2x dx हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया, लिखा। इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया, लिखा। अब ये वाला तो आई में कन्वर्ट हो गया, इसको क्या लिख सकते हो? अरे tan की पावर कितनी है? n-2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? आई n-2। बस करना कौन सा इंटीग्रेशन? ये तो बहुत आसान है। सेक स्क्वायर दिख रहा है, सेक की पावर इवन है तो किसको t मानते हैं? tan को। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। tan x को t मान ले तो tan x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर x dx दैट इज इक्वल टू dt। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x की जगह t रखोगे तो ये t की पावर n-2 हो जाएगा। सेक स्क्वायर x dx को हम लोग dt लिखेंगे, और ये माइनस का आई एन, ये माइनस का आई n-2 हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन में एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो n-2 में 1 इंक्रीज होगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? n-1 अपॉन में कितना बचेगा? n-1, और ये आपका बचा माइनस का आई n-2 प्लस का c। ये आपका रिडक्शन फार्मूला हुआ। tan t की जगह क्या मानोगे? tan। तो ये हो जाएगा आई एन इक्वल टू tan की पावर n-1x अपॉन में n-1 माइनस का आई n-2 और ये प्लस का c। चलिए यदि आपसे बोला जाए tan की पावर 10, tan की पावर 10x का इंटीग्रेशन करना है, अब इसमें दो दो पावर्स रिड्यूस होती चली जाएंगी। tan की पावर 10 का इंटीग्रेशन करना तो 2 पावर्स रिड्यूस होती जाएंगी। इसका इंटीग्रेशन करना था, tan स्क्वायर अलग किया, tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर -1 क्यों लिखा? क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है। tan इसको हम लोगों ने इससे सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आई n-2 बन गया। इसका सब्स्टिट्यूशन की मदद से इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। tan x को t माना, सेक स्क्वायर x dx को dt लिख दिया। चलिए इस वाले को हम लोग करते हैं कैसे। tan की पावर 10 का करोगे तो आप देखें इसमें कितना लिखा है, n की वैल्यू कितनी? 10। n की जगह 10 रखोगे तो ये कितना बनेगा? ये कितना बचेगा ऊपर? tan की पावर 9 अपॉन में कितना बचेगा?
10 से बन जाएगा 9। अब एक छोटा सा इंटीग्रेशन और बन जाएगा, कितनी पावर कम हो जाएगी 2, तो 10 में 2 पावर कम हुई 8, मतलब i8 का इंटीग्रेशन करना है, तो i8 मतलब n की जगह क्या रखोगे, n की जगह 8, बट माइनस लगा हुआ है तो 8 रखोगे, तो 8 रखने पर कितना होगा, 8 रखने पर ये 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 अपॉन में कितना बचेगा 7, यहां पर क्या बन जाएगा, अरे कितना बचेगा 6, i6 बचेगा, तो i6 लिखना अभी, तो ये हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये i6 लिख देते हैं प्लस का c, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते हैं हम लोग, तो 10 की पावर 9, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो माइनस प्लस का, माइनस का 10 की पावर 7, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का i6 हो गया। अब i6 को लिखना है, बहुत ध्यान से देखो, i6 का मतलब n की जगह 6, तो यहां कितनी पावर बचेगी 5, तो 10 की पावर 5 अपॉन में कितना 5, यहां 6 रखोगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 4, तो यहां पर 4 बचेगा, तो i4 की वैल्यू लिख सकते हैं, i4 की भी डायरेक्ट वैल्यू यहां पर लिख दे रहे हैं, i4 की वैल्यू कितनी होगी, n की जगह 4, n की जगह 4 रखोगे तो ये कितना बचेगा 3 पावर बचेगा, नीचे कितनी पावर बचेगी 3, यहां 4 रखोगे तो क्या बचेगा i2, ये i2 बचेगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये 10 की पावर 9 लिखा है अपॉन 9 माइनस 10 की पावर 7 अपॉन 7 प्लस 10 की पावर 5 अपॉन 5, और ये माइनस का हो जाएगा 10 की पावर 3/3 माइनस माइनस प्लस का i2 लिखा है। अब i2 का मतलब 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 10 स्क्वायर का आप चाहे तो इसी में कर दें, बट 10 स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन आता है ना, 10 स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो 10 का सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और माइनस 1 का कितना है x प्लस सी। अरे 10 स्क्वायर का आता है, जब i2 है तो हम उधर क्यों जाएं, ठीक है, फॉर्मूला क्यों यूज करें रिडक्शन फॉर्मूला, जब 10 स्क्वायर का डायरेक्टली आता है। चलिए जिसका जिसका 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया रिडक्शन फॉर्मूला, वो कॉट की पावर, सॉरी 10 का था रिडक्शन, अभी कॉट की पावर n का रिडक्शन फॉर्मूला बनाए। सेम होगा जैसे 10 की पावर में था, वैसे कॉट वाले केस में भी रिडक्शन फॉर्मूला बनेगा। आराम से नोट कर लें, किसी स्टेप में डाउट है प्लस या माइनस या कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए ये नोट हो गया सभी का। इस वाले में अच्छा, जिनका कॉट का भी हो जाए वो सेक वाले पे चले जाएं, सेक वाले का रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करें। अच्छा इस वाले में हम किसको अलग करेंगे, कॉट स्क्वायर, बट कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता है, किसका आता है कॉसेक स्क्वायर का, तो जो कॉट स्क्वायर अलग करेंगे उसकी जगह कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे, तो आई एन लिखा, आई एन इंटीग्रेशन 2 पावर कम की, इसकी 2 पावर कम की, एक कॉट स्क्वायर अलग हुआ, जो कॉट स्क्वायर अलग हुआ उसकी जगह हमने लिखा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लिख दिया, कॉट स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट की पावर n माइनस 2x इंटू का कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये माइनस वाला अलग हो जाएगा,
इंटीग्रेशन ये बन जाएगा कॉट की पावर n माइनस 2x dx। तो ये इस वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले को आई एन माइनस 2 लिख सकते हैं। अरे भाई कॉट की पावर n माइनस 2 है, उसका इंटीग्रेशन करना, तो आई एन माइनस 2 हो गया। अच्छा इस साइड देखो बेटा, कॉसेक की पावर जब इवन होती है तो किसको टी मानते हैं, कॉट को टी मानते हैं। तो कॉट को जैसे ही टी मानोगे तो कॉट का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको क्या लिखोगे, माइनस का dt लिखोगे। अरे एक उधर माइनस था इधर भेज दिया, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को क्या लिख दिया, माइनस का dt। तो ये आई एन इक्वल टू माइनस लगाया, कॉट को क्या माना था t, तो t की पावर n माइनस 2 dt। ये कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को माइनस dt लिख दिया, और ये कितना लिखा हुआ है, आई एन माइनस 2। क्या ये बात समझ में आई। अभी इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा, आई एन इक्वल टू माइनस, ये इंटीग्रेशन एक पावर आपकी बढ़ जाएगी n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, और माइनस का आई एन माइनस 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो यहां पर t किसको माना था हम लोगों ने, t कॉट को माना था, कॉट की पावर n माइनस 1 इंटू कॉट की पावर n माइनस 1 एक्स अपॉन में n माइनस 1 माइनस का आई एन माइनस 2 इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर कॉट की पावर n। स्पीड में नोट करें, देन आपको सेक की पावर n का, सेक की पावर n का रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करना है। चलिए इसका कौन बताएगा कैसे कर सकते हैं। हाँ क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को अलग करोगे, फिर 1 उसी में डायरेक्ट लगा देंगे, tan n में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इन्होंने बोला सर एक काम करते हैं हम लोग, इसमें से सेक स्क्वायर अलग करते हैं। तो सेक स्क्वायर अलग करोगे तो ये सेक स्क्वायर अलग करते ही ये तो यार ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो लेता है, तो इसको tan में क्यों कन्वर्ट करें, tan का तो इंटीग्रेशन ही नहीं आता है। तो जब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है तो इसी को सेकेंड मान ले। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan हो जाता है। अरे सिंपल सा है, इसको फर्स्ट मान ले। तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा इसमें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए जो बच्चे इसको नहीं कर पा रहे हैं वो देखें, जिनका सेक वाला हो गया कॉसेक वाला डिराइव करें। आई एन दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले को तो एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखा, सेकेंड वाले का, अरे सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x लिखा, फिर क्या लगाते हैं माइनस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में n माइनस 2 बाहर आएगा, एक पावर कम हो जाएगी n माइनस 3 हो जाएगी, एक पावर रिड्यूस हो गई, और ठीक है। अच्छा फिर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो tan लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी सेक का भी करना पड़ेगा। एक मिनट, ये इसकी पावर n माइनस 2 थी, n माइनस 2 आगे आया, एक पावर कम हुई, और सेक का अगेन करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखोगे, सेक इंटू tan लिखोगे। अभी सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे, tan लिखोगे, dx लिखोगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, एक बार फिर से समझे। पावर आगे हुई, एक पावर कम हुई, सेक का अगेन किया चेन रूल की मदद से, तो सेक इंटू tan हो जाएगा डेरिवेटिव, और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करोगे सेक स्क्वायर का कितना, tan, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, तो आई एन इक्वल टू सेक की पावर n माइनस 2x इंटू tan x। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें n माइनस 2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन, यहां सेक की पावर कितनी बनेगी,
ये क्या लिखा है, टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर लिखा हुआ है इंटू ये कितना लिखा हुआ है, सेक की पावर n माइनस टू लिखा हुआ है, अरे n माइनस थ्री और वन मिलकर के n माइनस टू, तो टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर माइनस वन, और ये इंटू में हो जाएगा सेक की पावर n माइनस टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा सेक की पावर n माइनस सेक की पावर n माइनस टू, क्या ये बनेगा, इसका मतलब ये बन रहा है सेक की पावर n, और फिर क्या बन रहा है साथ में आपका बन रहा है माइनस का सेक की पावर n माइनस टू एक्स, ये इंटीग्रेशंस बन रहे हैं क्या, देख लो भाई, आप देखें सेक ये इतना पूरा, ये तो सेक की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस टू हो जाएगा, और ये टेन स्क्वायर को क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर माइनस वन, मल्टीप्लाई करोगे सेक की पावर n, ये मल्टीप्लाई करोगे सेक की पावर n माइनस टू बनेगा, तो इनको i के टर्म में लिख देते हैं, ये आई एन लिखा हुआ है, ये सेक की पावर n माइनस टू एक्स टेन एक्स, और इस जगह पर हम लोग लिखेंगे तो n माइनस टू आगे हो गया, ये हो गया आई एन, अरे सेक की पावर n का इंटीग्रेशन आई एन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n माइनस टू, और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आई एन माइनस टू, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। अच्छा अब इसमें बहुत ध्यान से देखो, आई एन वाला इधर भेज दें, तो ये आई एन माइनस वाला है तो इधर आके प्लस हो जाएगा n माइनस टू आई एन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सेक की पावर n माइनस टू एक्स इंटू टेन एक्स, आगे क्या लिखा हुआ है n माइनस टू आई एन माइनस टू प्लस का c, ठीक है c तो बाद में लिख लेंगे, अब इधर साइड में यदि ऐड करें तो कितना बचेगा n माइनस वन, तो आई n के साथ n माइनस वन है तो n माइनस वन इधर डिवाइड कर दें, तो सेक की पावर n माइनस टू एक्स इंटू टेन एक्स, और अपॉन में कितना हो जाएगा n माइनस वन, यहां पर कितना हो जाएगा n माइनस टू अपॉन n माइनस वन, साथ में आई n माइनस टू प्लस का c, ये बचेगा। सेम आप किसका इंटीग्रेशन करेंगे, कॉसेक की पावर n का, कॉसेक की पावर n का रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, ये वाला आपको खुद से करना है, कॉसेक की पावर n का रिजल्ट बताओ, हो गया, एक मिनट इसको नोट कर लें, इसमें बस माइनस प्लस वाला आ जाता है, सेक की जगह कॉसेक हो जाता है, टेन कॉट वाले एक जैसे हैं, साइन कॉस वाले एक जैसे हैं, सेक कॉसेक वाले एक जैसे, टेन वाले में टेन रहता है तो कॉट वाले में कॉट, प्लस माइनस का लफड़ा, ठीक है आप देख ले उनमें लगभग एक जैसे ही है, एक में प्लस है तो एक में माइनस है, बस टेन वाला तो टेन के टर्म में, कॉट वाला है तो कॉट के टर्म में, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं इन्हीं में, जितना भी इनडेफिनिट में अरिहंत की बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब 100% क्वेश्चन सारे करा दे रहा हूं पीवाईक्यू के, आज 4 क्वेश्चंस और बचे थे इनडेफिनिट के, वो भी खत्म हो जाएंगे, मतलब एक तरफ से सारे क्वेश्चंस मैंने क्लास में ही करा दिए हैं, जितने भी मैंने जो बुक भेजी है अरिहंत की उसके सारे क्वेश्चंस जो मेरे पास पर्टिकुलर है, अभी इस ईयर वाली तो नहीं मेरे पास, तो उसमें 4-5 क्वेश्चंस जो नए होंगे वो एक बार आप ट्राई कर लेना। चलिए इस वाले का इंटीग्रेशन, इसका जो रिडक्शन फॉर्मूला बनेगा आई एन इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस कॉसेक की पावर कितनी n माइनस वन इंटू कॉट होगा n माइनस टू है इंटू कॉट अपॉन में n माइनस वन प्लस का
n माइनस टू अपॉन n माइनस वन, और क्या लिखोगे i n माइनस टू प्लस सी। ये प्लस है कि माइनस है, देख लो भाई, प्लस है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। कल मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, क्या ये कर सकते हैं अभी? हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है? 3 है। i3 की वैल्यू निकालनी है, और कौन सा वाला अप्लाई करना है? सेक वाला अप्लाई करना है। ये वाला क्वेश्चन है। i3 निकालना है, दैट इज इक्वल टू n की जगह 3 रखोगे, 3 रखने पर ये कितना बचा? सेक बचा। आगे क्या बचा? 10 बचा। 3 से 1 गया, कितना बचा? 2 बचा। अब इसमें देखो, 3 रखने पर 3 से 2 गया 1, 3 से 1 गया 2, और ये कितना बचा? 3 से 2 गया 1, मतलब किसका इंटीग्रेशन? सेक का। सेक का इंटीग्रेशन, अरे सेक का इंटीग्रेशन कितना लिखोगे? लॉग सेक एक्स प्लस का 10x। एक और इसका इंटीग्रेशन होता है, तो उसको कोई मतलब नहीं, जिसके टर्म में हो उसके टर्म में लिख सकते हो। सिंपल सा हो गया। एक लाइन में सेक क्यूब। अब वो बेचारा क्या कर रहा था? सेक क्यूब था तो उसको पता है कि वो सेक क्यूब ऐसे, फिर उसमें तोड़ फोड़ कर रहा था और फिर फंस जा रहा था, है ना। आप सेक स्क्वायर अलग करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दो, तब भी हो जाएगा। इसमें सेक स्क्वायर अलग करना है, ठीक है। अरे सेक स्क्वायर अलग करो, जैसे प्रोसेस है वही प्रोसेस अप्लाई करना है, वही सेम ही बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सेक क्यूब का इंटीग्रेशन तो आप लोग इजिली कर सकते हो। आज डेट 29, ये क्या हुआ है? उल्टा हो गया। 29, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, बस केवल 4 क्वेश्चंस बचे हैं। चलिए ये इंटीग्रेशन आपको करना है। बातें नहीं बेटा प्लीज। चलिए बहुत ध्यान से देखो, ये इंटीग्रेशन तो अपने मन से होना चाहिए यार। नीचे कुछ पावर ज्यादा नहीं दिख रही है, और इतना तो पावर आवर वाला तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं है। इसका मतलब लफड़ा है। इसका मतलब x की पावर 5 बाहर ले लो। अरे लेके देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस। मैंने बोला कि 8 से 10 कराएं क्वेश्चंस, सब तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराए हैं। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया? x की पावर 5 को बाहर लिया। अच्छा, x की पावर 5 जैसे ही बाहर लेगा तो और पावर क्या लेके आएगा? 3। तो x की पावर 5 की पावर 3, x की पावर 15। तो अब ये बचेगा कितना? यहां पर 1। इस जगह पर कितना बचेगा? अरे x की पावर 5 चला गया, कितना बचा? x की पावर -2 बचा। इस जगह पर कितना बचा? x की पावर -5 बचा। इसका होल क्यूब। अब ऊपर बचा 2x की पावर 12 प्लस का 5x की पावर 9 dx। ये बच रहा है। अब इसको डिवाइड मार दे, कुछ 100% सब्स्टिट्यूशन बनेगा। इसको इससे डिवाइड मारोगे तो कितना बचा? 2x की पावर, x की पावर 12 को इससे डिवाइड किया, x की पावर -3। इस वाले को इससे डिवाइड करोगे तो 5x की पावर कितना? -6 अपॉन में कितना बचा?
1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -5 का होल क्यूब, क्या dx बचा? चले अब नीचे वाले को t मान लो, क्या ऊपर उसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव 0, इस वाले माइनस का लफड़ा आ जाएगा, माइनस बाहर कर दे, माइनस बाहर किया, इसको t माना, ऊपर वाला पूरा का पूरा डेरिवेटिव है, तो माइनस का ln, t किसको माना, 1 प्लस एक्स की पावर -2 एक्स की पावर -5। अच्छा ये t क्यूब है, एक मिनट, इसमें इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1/t³ ये बनेगा, इस नीचे वाले को t माना हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर हो गया, t की पावर -3 है, एक पावर बढ़ गई और उतने से ही डिवाइड कर दिया, +c। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, आप देख लो भाई। t की जगह आप क्या रखोगे, ये वाला, फिर उसकी पावर कितनी है, -2, नीचे भेज देना, एलसीएम लेना तो कुछ चीजें ऊपर पहुंच जाएंगी। बी ऑप्शन मैच करा के देख लो भाई। बातें नहीं बेटा, प्लीज रफ करें इसको। चले एक और क्वेश्चन लेते हैं, स्पीड में नोट करें, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं। एक बार मैं सारे क्वेश्चंस इसके भेज दूंगा, जितने पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, एक बार फिर से एक नजर में देख लेना, यदि कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो उसको अटेंड कर लेना, और यदि किसी के पास नई बुक हो तो इस साल के जो नए आए हुए क्वेश्चंस थे वो अटेंड कर लेना। बातें नहीं बेटा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। बातें नहीं बेटा प्लीज। किससे किससे हो रहा है, चलिए बहुत ध्यान से, कोई बताएगा, हाँ बताओ बेटा कैसे करेंगे। एक मिनट, ऊपर वाले से कॉस को बाहर लिया, ऊपर वाले से जैसे ही कॉस को बाहर लिया तो बचा कितना, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4, एक कॉस बाहर आया, dx हो गया, ठीक है। अच्छा ये साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब आप किसको t मानना चाहते हैं,
डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। इसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये पोर्शन बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये बचेगा। तो ये बचा कितना, साइन की पावर 4 माइनस का 3 साइन स्क्वायर और प्लस का 2, ये बचेगा। तो ये बच रहा है आपका साइन की पावर 4 माइनस का 3 साइन स्क्वायर प्लस का 2, इनटू में कॉस है फिर dx है, नीचे साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 है। हाँ कैसे किया अभी इसके आगे, गलती हो गई, उसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। जब पूरा आपने साइन में कन्वर्ट कर दिया तो इनटू में कॉस लिखा है, तो जब ये इनटू में जो कॉस लिखा है ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है। कैसे सब्स्टिट्यूट होगा, साइन एक्स को टी माना तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डीएक्स दैट इज इक्वल टू dt। अभी इसके आगे करें, अब तो दिख भी गया कि किसको क्या मानना है, एलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया। जहां साइन एक्स है वहां टी लिख दें, कॉस एक्स डीएक्स को तो dt लिख दिया, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन टी में, एल्जेब्रिक टी में आ गया। ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा एल्जेब्रा टाइप का तो आसानी लगता है। चलिए इस वाले में देखें कन्वर्ट करके, तो ये बना ऊपर साइन को टी माना तो टी की पावर 4 माइनस का 3t स्क्वायर प्लस का 2, कॉस एक्स डीएक्स को dt लिखा, कॉस एक्स डीएक्स को dt लिखा, नीचे t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर बन गया। क्या ये एल्जेब्रिक हो गया? बट इतना तो पता है t की पावर 4 x की पावर 4 वाला तो इंटीग्रेशन नहीं आता है, इसका मतलब कुछ और काम करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहां पर नीचे टी स्क्वायर कॉमन ले लें, टी स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। क्या ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो कुछ कॉमन नहीं है, टी की पावर 4 माइनस का 3t स्क्वायर प्लस का 2 बचा, साथ में क्या लगा दिया dt। अच्छा अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो, इसके पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो इम्प्रॉपर है, बट इस तरीके का हम लोगों ने एक किया था, ये याद करें, मैंने लिखा था x माइनस ए x माइनस बी अपॉन में x माइनस सी x माइनस डी। क्या इसमें भी ऊपर नीचे डिग्री सेम थी? इस वाले का पार्शियल फ्रैक्शन क्या लिखा था, 1 प्लस ए अपॉन एक्स माइनस सी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस डी। तो ऐसा ही यहां पर कुछ बनने वाला, तो कैसे, अब ये तो लीनियर होता था, अब यहां तो क्वाड्रेटिक है, तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा एल्जेब्रिक चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन नहीं एल्जेब्रा, समझना, जहां जहां टी स्क्वायर उसको वाई सोच के चलेंगे एल्जेब्रा के हिसाब से। तो ये कितना लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, ये कितना लिखा है माइनस का 3y, ये कितना लिखा हुआ है 2,
इंटीग्रेशन नहीं है, क्या है, एलजेब्रा का मेथड। जिस जगह पर टी स्क्वायर उसको वाई सोच के चल रहे हैं एलजेब्रा में, अपॉन में ये कितना लिखा, वाई, आगे क्या लिखा, वाई प्लस वन। क्या नीचे लीनियर बन गए, और लीनियर आ गया तो बहुत ही आसान होता है उसको पार्शियल फ्रैक्शन करना उसका। तो सबसे पहले तो क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, वन, क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक है तो दो फैक्टर्स बनेंगे लीनियर, ऐसे ही तो होगा। अरे बोलो भाई, भले ही वो रियल हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, होगा तो ऐसा ही। ठीक है, अब बहुत ध्यान से तो इसके आगे क्या लिखोगे, प्लस ए अपॉन फर्स्ट, फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, वाई, और बी अपॉन सेकेंड फैक्टर कौन सा है, वाई प्लस वन। अब ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, याद करें इस ए की वैल्यू निकालने का तरीका बताया था। इस किसको छुपाओगे, y को, y को छुपाओगे तो y इक्वल टू जीरो। जैसे ही y को छुपाया, y की जगह जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कितना बचा, टू, ये कितना बचा, वन। मतलब a की वैल्यू कितनी निकल के आई, टू। चलिए अभी b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए किसको छुपाओगे, y प्लस वन को। अच्छा, y प्लस वन को छुपाओगे, y प्लस वन छुपाने का मतलब y की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस वन इंटू माइनस थ्री, थ्री, वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस टू सिक्स, अपॉन में माइनस वन, कितना बचा, माइनस का सिक्स। तो अभी ये थोड़ा सा आसान हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टू अपॉन वाई को क्या माना था, अरे टी स्क्वायर था, और आगे माइनस का सिक्स टी स्क्वायर प्लस वन। बोलो इसका इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है, और इस वाले का भी टेन इनवर्स टी, ये टी की पावर माइनस टू है और ये टेन इनवर्स टी, खत्म हो गया, ये तो इंटीग्रेशन लिखा है, इतना पहले नोट करें। ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला पूरा एक लेक्चर पढ़ाया था, उसमें टोटल 5 या 6 टाइप्स पढ़ाए थे जितने भी, तो उन्हीं का ये लास्ट वाला टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन का। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं हुआ था, और तो सारे टाइप पे हुआ था इस पर बेस्ड, शायद किया होगा। इट मींस इसको इंटीग्रेशन करने से अच्छा है इसको इंटीग्रेट कर दें। वन का इंटीग्रेशन टी, टू बाहर आएगा, टी की पावर माइनस टू का टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, ये कितना, माइनस सिक्स बाहर, टेन इनवर्स टी। अब इसमें टी को भगाना है, अरे साइन आइन के टर्म में आएगा ना, तो जो भी आ जाए, कौन सा, सी, आप देख लीजिएगा। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स है, रफ करें इसको, नोट कर रहे हैं अभी, नोट करें। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन करना है। हिंट है, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, शायद लग तो ऐसा रहा पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा थर्ड में, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर 3 डिग्री नीचे ज्यादा है।
कुछ पार्शियल फ्रैक्शन टाइप का ही आएगा। चलिए किससे किससे हो रहा है बताओ बेटा, कैसे अप्रोच करोगे? एक मिनट लिख लेते हैं इसको पहले। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस का 2 अपॉन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 dx। चलिए अभी बोलिए। किसको? 3x को 2x प्लस x लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? आपको कैसे पता चला कि भाई 3x को x प्लस 2x ही लिख दें? ये कैसे सोचा? ये पूरी जनता जानना चाहती है। हाँ बिल्कुल, यदि हम लोग 3x को 2x प्लस x लिखेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा जैसे नीचे लिखा है, कुछ इसी तरीके का। देखो आप इसमें कॉमन लोगे तो x प्लस 1 दिखने लगेगा, और इसमें x कॉमन लोगे तो कितना दिखने लगेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसा कुछ दिखने लग रहा है इसलिए ऐसा तोड़ रहे हैं। अरे ऊपर वाले की शक्ल नीचे वाले के टर्म में आ रही कि नहीं? और कई बार इंटीग्रेशन में बोला गया कि ऊपर वाले को किसके टर्म में लिखें? नीचे वाले टर्म में। तो जैसे ही 3x के साथ गेम हुआ, ऊपर वाला नीचे वाले की शक्ल के टर्म में आ गया। तो अब नीचे कितना बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1। ये तो कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्टिंग से देखते चले आ रहे हैं कि ऊपर वाली शक्ल नीचे के टर्म में लिख सकते तो ज्यादा आसान है। पार्शियल फ्रैक्शन में भी हम लोग ये कहते थे ये डायरेक्टली लिख पा रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। तो अभी यहां पर लिखें, इसमें से क्या कॉमन है? x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। x कॉमन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर 2 कॉमन लिया x प्लस 1। ये ऐसा कुछ हो गया। अभी क्या डिवाइड डिवाइड मार सकते हैं? अभी डिवाइड कर ले, अलग अलग कर ले सारे टर्म्स को अलग अलग कर ले। तो अलग अलग करेंगे तो अभी इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 चला जाएगा। ऊपर कितना बचा? x। नीचे तब भी एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया, और कितना बचा? x प्लस 1। तो ऊपर x बना, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 बना। अरे ये वाला तो क्वेश्चन किया हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में, आसान है। यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन क्यों टफ था? क्योंकि इसकी पावर 2। ये क्वाड्रेटिक वाला भी रिपीट हो रहा था, और रिपीट होता तो कितना बड़ा पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता, तो दिक्कत हो जाती। अच्छा इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 2 अपॉन कितना, ये चला गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वाला यार लफड़ा हो गया, तो स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो tan इनवर्स हो जाता। अभी ये तो tan इनवर्स नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्या इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं? मैं इसके डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लिख देता हूं। एक टर्म क्या आएगा? क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर, और लीनियर के ऊपर कांस्टेंट। अरे ये तो अभी कर सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। और इस वाले इंटीग्रेशन को करने के लिए भी इस तरीके का भी क्वेश्चन किया हम लोगों ने। अरे x को क्या मान ले? tan थीटा। अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं? तो x को जैसे ही tan थीटा मानोगे, ये अपने आप ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व होकर के आ जाएगा। करके देख लो चाहो तो। अरे ऐसा क्वेश्चन था एक बार, ऐसा कुछ था 3 tan थीटा माना था, उसमें भी ऐसे नीचे परफेक्ट स्क्वायर का होल स्क्वायर था। तो 3 tan थीटा लास्ट लेक्चर पे ही किया, आई थिंक कल ही हम लोगों ने किसी में 3 tan थीटा माना था, तो उसमें अंदर क्वाड्रेटिक था, उसका फिर होल स्क्वायर था। तो जब पता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो a tan थीटा मानना होता है, तो a की जगह तो 1 है, तो हम लोग 1 tan थीटा मानेंगे। अभी कर सकते हैं ये इंटीग्रेशन, ना कर पाए तो पूरा पूछ सकते हैं भाई, करेंगे फिर थोड़ा टाइम लगेगा। बट इस तरीके के पार्शियल फ्रैक्शन में तो बहुत क्वेश्चंस किए हैं। यदि किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। देखिए थोड़ा सा एक हिंट देता हूं, 40% चांस होगा इनडेफिनिट से क्वेश्चन आएगा, 60% चांस होगा डेफिनिट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
तो इससे चांस होगा 40% आने का, 60% डेफिनेट है, और इसमें भी 40% में 90% चांस होगा सब्स्टिट्यूशन से, इस 40% का, है ना। अब ये तो मैथ समझते हो गए, 40% का 90% निकलवा दे, पूछे, कुछ तो सर झुका लेते हैं। क्या इस वाले को कर सकते हैं, पूछना है किसी को? चलिए अभी हेडिंग डालिएगा, इरेशनल इंटीग्रेशन। इरेशनल इंटीग्रेशन, एक्चुअल में इरेशनल इंटीग्रेशन हेडिंग नहीं है, हम लोग इरेशनल टाइप के फंक्शंस का क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। अरे उस पर हेडिंग हेडिंग से क्या लेना देना, बस समझ में आना चाहिए किस तरीके के फंक्शंस का इंटीग्रेशन। इरेशनल मतलब जिसमें अंडर रूट लिखा होता है, 1/2 पावर, 1/3 पावर, ऐसा कुछ। चलिए इरेशनल इंटीग्रेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस में ही हम लोग उनको समझते जाएंगे। जैसे सबसे पहला टाइप इसमें है इंटीग्रेशन, ऊपर कुछ भी पॉलिनोमियल लिखा होगा, कोई भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है, और इसमें लीनियर लिखा होगा बाहर ए एक्स प्लस बी, और रूट के अंदर भी लीनियर लिखा होगा पी एक्स प्लस क्यू। मीन्स डिनोमिनेटर में दो लीनियर्स दिख रहे हैं, एक लीनियर रूट के बाहर है, एक लीनियर रूट के अंदर है। तो सिंपल सा है इस वाले केस में, जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट के अंदर पी एक्स प्लस क्यू लिखा हुआ है, इसको हम लोग टी स्क्वायर मान लेंगे। रूट के अंदर वाले को टी स्क्वायर मानोगे तो रूट रूट शायद गायब गायब हो जाएगा और थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो कभी भी ऐसा लीनियर लीनियर वाला हो तो रूट के अंदर वाले को टी स्क्वायर मानना तो आसान हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, और अपॉन में एक्स प्लस वन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू, ये इंटीग्रेशन आपको करना है। तो सिंपल सा दिख रहा है, ये भी लीनियर है, रूट के अंदर भी लीनियर है, तो लीनियर और लीनियर वाला कॉम्बिनेशन है। आपको सब्स्टिट्यूशन भी पता है, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x माइनस टू, तो x माइनस टू को क्या मानोगे, टी स्क्वायर। मीन्स पूरा इंटीग्रेशन टी में लाना होगा। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पूरा इंटीग्रेशन टी में कन्वर्ट करें, इतना तो कर ही सकते हैं। अब इतना चले, x का डिफरेंशिएशन, x का डेरिवेटिव, अरे x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1, माइनस टू का 0, टी स्क्वायर का 2t, अगेन करोगे dt अपॉन dx, मतलब dx को क्या लिखोगे, कोई डाउट है इसमें, 2t dt। तो पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऊपर बचा कितना, 2t dt। अच्छा x को क्या लिखोगे आप, टी स्क्वायर प्लस 2, तो यहां पर टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 3, और ये क्या लिखा है, टी स्क्वायर का रूट मतलब टी, तो टी से टी चल दिया, खत्म हो गया। अरे 2 बाहर हो गया, इसका 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा, तो 1 बाई ए की जगह √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब टी अपॉन ए की जगह √3 प्लस सी,
डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई। चले दूसरा इसी में टाइप है, ऊपर कुछ भी ऐसा पॉलिनोमियल लिखा हो सकता है और नीचे क्वाड्रेटिक बाहर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, और जब बाहर क्वाड्रेटिक है और रूट के अंदर लीनियर है, रूट के अंदर लीनियर, यदि रूट के अंदर लीनियर है, याद रखना, सुन लो बेटा, तो कोई लफड़ा ही नहीं है, रूट के अंदर लीनियर, रूट के अंदर लीनियर, तो लीनियर को क्या मानोगे, टी स्क्वायर। लेकिन लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक हो तो टी स्क्वायर नहीं मानना है। यदि रूट के अंदर क्या है, लीनियर, तभी टी स्क्वायर माने, तभी इंटीग्रेशन आसान होगा। यदि कुछ और क्वाड्रेटिक वगैरह हुआ और आपने टी स्क्वायर माना तो वो फंस जाएगा, इंटीग्रेट नहीं होगा। तो लीनियर है अंदर, यहां भी लीनियर है रूट के अंदर, यहां भी लीनियर था, इसलिए इसको टी स्क्वायर मान लिया, आसान हो गया। बाहर चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, बट अंदर रूट के अंदर लीनियर है तो उसको टी स्क्वायर मान सकते हैं। चले इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं। इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, रूट के अंदर x प्लस 1 dx, x प्लस 1 dx। अभी आपको सब्स्टिट्यूशन पता है, x प्लस 1 को आप t मानेंगे, x प्लस 1 को यदि t मानेंगे तो dx इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dx इक्वल टू 2t dt लिखेंगे। पूरा का पूरा इंटीग्रेशन t में कन्वर्ट करें, x के प्लेस पे क्या लिखोगे, टी स्क्वायर माइनस 1, यहां टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा इंटीग्रेशन t में कन्वर्ट करें, देखें कितना बन रहा है, सॉल्व करके देखें t में इंटीग्रेशन क्या बन रहा है। जहां जहां x है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा टी स्क्वायर माइनस 1 से, ऊपर नीचे एक तो t कटेगा। चलिए किससे किससे कन्वर्ट हो गया, एनीवन? अरे टी में बोलना है कितना बन रहा है इंटीग्रेशन, किससे किससे हो गया, रेज योर हैंड। हाँ बताओ बेटा। 2t, हम्म, 2 का लफड़ा है, देखो एक बार, 2 बाहर मल्टीप्लिकेशन में है क्या, हाँ गुड, 2 बाहर होगा, कितना बचा, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। क्या ये इंटीग्रेशन हम लोगों ने पहले भी किया है, अरे बोलो भाई, यहां ऊपर प्लस 1 है, क्या ये इंटीग्रेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, क्या इस टाइप का इंटीग्रेशन किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर नीचे किससे डिवाइड, यहां तो टी स्क्वायर से, उसमें कितना किया था, एक्स स्क्वायर से। सेम क्वेश्चन आपकी नोटबुक में है, अरे बोलो भाई, सेम क्वेश्चन कराने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी पूछना हो किसी को पूछ सकते हो, मौका है। क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि शायद 2-3 दिन ना आते हो, तीसरे दिन आते हो, फिर 2-3 गायब होते हो, फिर आते हो। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, जनवरी के बाद जब मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल भी मत आना। हाँ ऐसे बच्चे, क्योंकि उनको कुछ नहीं आएगा, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसी से ही कोरिलेट होगा आगे, और जो चीजें मैंने अपने हिसाब से बताई उसी तरीके से बोलूंगा, तो वो तभी समझ में आएगा जनवरी वाले अटेम्प्ट के बाद। वो चीजें जब आपको ये चीजें आती होंगी जिस हिसाब से मैंने बोला है, जिस हिसाब से आप समझ सकते हैं, कि मैथ्स को हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, हर कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से भी कर सकते हैं डील। चलिए इसके आगे देखते हैं, थर्ड टाइप इसमें देखते हैं, इंटीग्रेशन, ऊपर कुछ भी px लिखा हुआ है,
ऊपर पी एक्स लिखा हुआ है और नीचे आपका कुछ आ जाएगा, लीनियर बाहर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और क्वाड्रेटिक आपका अंदर हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस आर। यदि ऐसा हो जाता है तो इस केस में आप जो सब्सटीट्यूशन करेंगे वो आप करेंगे, ये जो लीनियर है, लीनियर ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1/t मान लेंगे। अब तो रूट के अंदर कौन था, क्वाड्रेटिक, तो उसको टी स्क्वायर नहीं मानना है, लीनियर को क्या मानना है 1/t, जबकि वो बाहर था, तो लीनियर को 1/t मानने का फायदा शायद ऊपर टी पहुंच जाए। तो इसी पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन x प्लस वन, नीचे लिखा हुआ है x प्लस वन, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन dx, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। सब्सटीट्यूशन आपको पता है, जो लीनियर है उसको 1/t मानना है। t में कन्वर्ट करें, इंटीग्रेशन को t में कन्वर्ट कर लें, इसमें लीनियर बाहर है तो लीनियर वाले को x प्लस वन को 1/t माना, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, 1/t का -1/t स्क्वायर, साथ में क्या लगाया dt, और क्या लिख दिया dx, तो dx को क्या लिख सकते हैं -1/t स्क्वायर dt। इसमें रिप्लेसमेंट देते हैं, dx के प्लेस पर लिखा -1/t स्क्वायर dt, और नीचे x प्लस वन को लिखेंगे 1/t, और रूट के अंदर x के प्लेस पर क्या लिखोगे 1/t माइनस 1। एक बार पूरा सिंप्लीफाई करके देखो, इससे नीचे t स्क्वायर रहा होगा, वो t बाहर आएगा, इस t स्क्वायर को कट कर देगा। थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म करें इसकी, बनाए, ऑब्वियस से यहां से एक t बाहर आ जाएगा, t और t मिलकर के इस t स्क्वायर को कट कर देगा, आसान सा बचेगा इंटीग्रेशन। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बच रही है वो बताना है इस इंटीग्रेशन में। टी के टर्म में लिखना है, x को आप रिप्लेस कर दीजिए, जहां जहां x है उसकी जगह 1/t माइनस 1 लिखना है, x के प्लेस पर 1/t माइनस 1, अंडर रूट के अंदर एलसीएम लेके देखो, एक t बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर है ना वहां पर, t स्क्वायर का रूट t, तो ऊपर वाले t स्क्वायर को नीचे वाला t स्क्वायर कट कर देगा, क्योंकि नीचे एक और t था ना पहले से। कितना बच रहा है इसमें -dt अपॉन में रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। इस वाले का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, टोटल परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अरे परफेक्ट स्क्वायर से ऐसे क्वेश्चन किया कि नहीं, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे वाले इंटीग्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बना ले। आप देखें अपनी नोटबुक में, आप नोटबुक को पलट के देखें, इस तरीके का इंटीग्रेशन किया है परफेक्ट स्क्वायर। चलिए एक और आपका बचा हुआ है इसमें, पी एक्स कुछ भी ऊपर लिखा हो सकता है, नीचे क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस आर। अब एक चीज, इसमें तो लीनियर है ही नहीं, जैसे इस वाले में लीनियर दिख भी रहा था तो लीनियर को 1/t मान लिया था, यहां तो लीनियर की शक्ल ही नहीं है, तो इस वाले केस में x को हम लोग मानते हैं 1/t, क्वाड्रेटिक भी बाहर है और रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक है, तो x को क्या मान ले 1/t, आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन। नोट करें भाई इसको, इंटीग्रेशन dx मतलब x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये इंटीग्रेशन करना है। x को 1/t मानोगे तो dx को क्या लिखोगे, माइनस का 1/t² dt, ये लिखोगे। रिप्लेस कर दें। आप बताएं कि t में कितना इंटीग्रेशन बन रहा है। स्पीड में सॉल्व करें, t में रिड्यूस करें। जहां जहां x है उसकी जगह 1/t रख दें, dx की जगह -1/t² dt रख दें। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखें इसको। जैसे ही कन्वर्ट करोगे, एनीवन कोई बताएगा टी में क्या बना। ऊपर तो dt बनेगा, क्या dt के साथ कुछ आ रहा है, t आ रहा है। ओके, नीचे कितना, क्वाड्रेटिक ही बन रहा है, t² +1 रूट के अंदर। तो ये तो आसान हो गया क्योंकि t² का ऊपर डेरिवेटिव है, तो t² को हम लोग क्या लेट कर लें, t² को कुछ u लेट कर लें। तो t dt को लिख सकते हैं du/2। तो यहां पर du/2 लिख दें, du/2। नीचे क्या बचा, u+1 और रूट के अंदर u-1। अभी लीनियर वाला आ गया, फर्स्ट वाला टाइप। तो u-1 को क्या मान ले, v²। खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन। लीनियर आसान हो जाता है, जो रूट के अंदर है उसको किसी का होल स्क्वायर मान लिया। अब इसको बताएं कितना बन रहा है, ये v के टर्म में बनेगा। आप लिखोगे du को 2v dv। आप रख के देखो बेटा कितना बन रहा है, इंटीग्रेशन v के टर्म में आएगा। कितना बन रहा है ये, v के रेस्पेक्ट में बनेगा कितना, माइनस भी आ रहा है क्या, माइनस का लफड़ा है पक्का, माइनस का, ठीक। नीचे ऐसा बन रहा है पक्का, तो ये तो खत्म हो गया, माइनस बाहर हो गया। 1/a का मतलब √2 का स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स v/a। अभी v की जगह रख दो, फिर u की जगह रख दो, फिर t की जगह रख दो, फिर x में आ जाएगा, है ना। बस खत्म हो गया, आज इतने ही रखते हैं।